हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू क्रेजी इंग्लिश। क्रेजी इंग्लिश पे आज मैं आपके लिए कुछ ऐसे वर्ड्स लेके आई हूँ जो आपकी इंग्लिश बोलने की स्पीड को एक्सेलरेट करेंगे। दैट विल एक्सेलरेट योर स्पीड, मींस इट विल स्पीड अप योर इंग्लिश। यानी जब आप इंग्लिश बोलते हैं तो कुछ छोटे छोटे शब्द होते हैं जो हमारे इंग्लिश को ब्रेक लगा देते हैं। जब भी हम बोलते हैं हमें उन शब्दों की वजह से अपने बोलने को कंट्रोल कर लेना पड़ता है, या फिर हम रुक जाते हैं, या फिर फिलर्स आ जाते हैं। Do you know, friends, what is fillers? Fillers are those which comes up while speaking like These are called fillers. तो ऐसे fillers को आने से रोकना है, हमें अपनी इंग्लिश की स्पीड को एक्सेलरेट करना है, हमें स्पीड अप करना है अपनी इंग्लिश को। तो उसके लिए मैं आपके लिए कुछ वर्ड्स लेके आई हूँ। Let's have a look over these words and try to be perfect in every sense so that there could not be any hurdle to stop. आपके रास्ते में कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए जब आप इंग्लिश बोलो। So let's have a look. हम लोग शुरू करते हैं उन छोटे छोटे कनेक्टिंग वर्ड्स से। इन वर्ड्स को मैंने वर्ड ऑफ कनेक्टिंग वर्ड्स कहा है। ये जो कनेक्टिंग वर्ड्स हैं ये आपके वर्ड्स और सेंटेंसेस को एक दूसरे से अजॉइंट करते हैं, और न सिर्फ अजॉइंट करते हैं बल्कि आपको कंफर्ट फील कराते हैं इंग्लिश को स्विच करने में। तो शुरू करते हैं इन वर्ड से हम लोग। हमारा फर्स्ट वर्ड है इन। ये इन एक ऐसा वर्ड है जिसकी हिंदी होती है में, और इनटू इसकी भी हिंदी होती है में। नाउ देयर इज अ कंफ्यूजन कि इन कहाँ यूज करें और इनटू कहाँ यूज करें। इन उन जगहों पे यूज होता है जहां कोई वस्तु किसी चीज के अंदर स्थिर अवस्था में है, यानी स्थिर वस्तु, जैसे कमरे के अंदर इन द रूम, बैग के अंदर इन द बैग। यानी किसी घिरी हुई जगह पर अंदर स्थित वस्तु के लिए अगर में यूज किया गया तो हम इन यूज करेंगे। पर अब इनटू कहाँ आएगा? तो जब बाहर से कोई वस्तु अंदर आती है, कोई भी चीज, कोई भी नाउन अगर बाहर से अंदर आ रहा है तो हम उसके लिए इनटू का इस्तेमाल करेंगे में। जैसे ही इज कमिंग इनटू द रूम, और he is jumping into the matter, और he is jumping into the river। यानी बाहर से अंदर की ओर आना। तो जब बाहर से अंदर की बात होती है फ्रेंड्स तो हम इनटू का इस्तेमाल करते हैं, और किसी जगह पे स्थिर वस्तु के होने का एहसास होता है और में यूज करते हैं तो इन यूज करते हैं। नाउ वी आर जस्ट मूविंग फॉरवर्ड, एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। फॉर की हिंदी होती है के लिए, और 2 + V1 इसकी भी हिंदी होती है के लिए। है ना कंफ्यूजन? कहाँ यूज करें? तो फॉर का इस्तेमाल नाउन्स के साथ होता है, यानी तुम्हारे लिए, मेरे लिए, जहां नाउन है वहां प्रोनाउन होगा। सो तुम्हारे लिए, मेरे लिए, राम के लिए, राधा के लिए, ये जब भी हम यूज करते हैं यानी नाउन या प्रोनाउन के लिए, तो फॉर का, जैसे फॉर मी, फॉर यू, फॉर हिम, फॉर राधा, फॉर रहीम। सो वी हैव टू जस्ट यूज फॉर के लिए। और उसके बाद अगर हमने वर्ब के लिए यूज किया यानी क्रिया के लिए, तो फिर जैसे पढ़ने के लिए टू स्टडी, जाने के लिए टू गो, आने के लिए टू कम, खाने के लिए टू ईट। तो ये 2 + V1 ये हम लोग क्रिया के लिए यूज करते हैं, और फॉर ये हम लोग नाउन के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट हम लोग यूज करते हैं फ्रॉम और टू को। फ्रॉम और टू दोनों मैक्सिमम से के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। अंतर क्या है, कैसे यूज करेंगे? सो फ्रॉम का इस्तेमाल दो चीजों को अलग करने के लिए किया जाता है। मीन्स फ्रॉम शोज डिटैचमेंट एंड टू शोज अटैचमेंट। फ्रॉम डिटैचमेंट को दिखाता है और टू अटैचमेंट को दिखाता है। जैसे ही इज गोइंग टू पटना, वो पटना जाता है, जा रहा है, वह पटना जा रहा है। इट मीन्स द मैन इज गोइंग टू बी कनेक्टेड विद पटना, वो पटना से कनेक्ट हो रहा है। ही इज कमिंग फ्रॉम पटना, वो पटना से आ रहा है, यानी पटना से दूर हो रहा है। तो जब पास गए से तो टू, दूर गए से तो फ्रॉम। नेक्स्ट वी आर जस्ट मूविंग फॉर अनदर विद। फ्रेंड्स माइंड द प्रोनाउंसिएशन, ये विथ नहीं है, ये विद है। विद का मतलब के साथ, और विद से दो और वर्ड्स, विदाउट एंड विदिन। विदाउट का मतलब के बिना, विदिन का मतलब
के भीतर यानी एक सर्टेन लिमिट के अंदर. सो दैट इज कॉल्ड विद इन अ मंथ, विद इन अ वीक, विद इन अ डे. सो इट इज जस्ट अबाउट किसी एक लिमिटेड चीज के भीतर, लिमिटेड टाइम पीरियड के भीतर. तो विद इन का इस्तेमाल करते हैं. नाउ वी आर जस्ट मूविंग फॉर बिकॉज. इट इज कॉल्ड बिकॉज. मैक्सिमम हम में से लोग इस्तेमाल करते हैं बिकॉज. बिकॉज बिल्कुल गलत प्रोनाउंसिएशन है दोस्तों, कभी भी बिकॉज मत बोलना. इट्स बिकॉज. बिकॉज की हिंदी होती है क्योंकि. बट की हिंदी होती है लेकिन. बट का इस्तेमाल लेकिन के लिए करते हैं. अब सामने, पीछे, अगल बगल क्या यूज करेंगे? सामने इन फ्रंट ऑफ या बिफोर ऑफ, और अगल बगल बिसाइड्स, पीछे बिहाइंड. अगल बगल, बिसाइड, पीछे बिहाइंड, सामने इन फ्रंट ऑफ या बिफोर ऑफ. अब आफ्टर के बाद, बिफोर के पहले. आफ्टर के बाद, बिफोर के पहले. उसके अलावा जो वर्ड्स हम लोग और भी, इससे बहुत सारे कनेक्टिंग वर्ड्स हैं फ्रेंड जिनका हम इस्तेमाल कर सकते हैं. सो लेट्स मूव. अगर हमने आगे हम प्रोसीड करें. एट, पर, ऑन, पर, दोनों पर कहां? At shows the address, exact address. It shows the point. At point show करता है. Address, सबसे क्लोज एड्रेस दिखाने के लिए at का इस्तेमाल करते हैं. सबसे क्लोज एड्रेस. अब इसे कैसे समझेंगे क्लोज एड्रेस? यानी अगर डिस्ट्रिक्ट से छोटे जगहों का नाम इंडिकेट करते हो आप, तो आपको at यूज करना है. डिस्ट्रिक्ट से ऊपर जैसे डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, मेट्रोपॉलिटन, कंट्री, कॉन्टिनेंट, अगर इनका इस्तेमाल करते हो तो आपको एट नहीं इन यूज करना है. और अगर आपने डिस्ट्रिक्ट के नीचे यूज किया जैसे ब्लॉक, विलेज, कॉलोनी, अगर ये एरियाज आपने कवर किए या दरवाजे पे, तो इन सारी चीजों के लिए आपको एट का इस्तेमाल करना है. मतलब छोटी जगह का एड्रेस अगर बताना है, एग्जैक्ट एड्रेस, पॉइंट एड्रेस बताना है, तो एट यूज करेंगे. और अगर एक वास्ट एरिया को इंडिकेट करना है तो इन का इस्तेमाल करेंगे. ऑन का मतलब पर, लेकिन कब? जब वो स्पर्श करे, टच. If it is touching, it is on. My one hand is on my another. So it is on. टच करना चाहिए तो वो on को इंडिकेट करता है. बिकॉज से एक वर्ड बनता है बिकॉज ऑफ, जिसका मतलब होता है के कारण से. जैसे बिकॉज ऑफ यू आई डिड दिस. तुम्हारी वजह से ये मैंने किया, तुम्हारे कारण से ये मैंने किया. उसके अलावा इंस्टीड, इंस्टीड ऑफ के बदले में. एज यू नो, प्रोनाउन इज अ वर्ड विच कम्स इंस्टेड ऑफ नाउन, यानी जो नाउन के बदले में आ जाए. सो जो बदले में आए वो इंस्टेड ऑफ. उसके अलावा इंस्पाइट ऑफ या डिस्पाइट. माइंडेड फ्रेंड्स, कभी भी इंस्पाइट ऑफ या डिस्पाइट को एक साथ यूज नहीं करना है. और डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं होता, सिर्फ इंस्पाइट के साथ ऑफ लगता है. डिस्पाइट अकेला रहता है. सो आइदर इन स्पाइट ऑफ और डिस्पाइट, दोनों में से कोई एक यूज करना है आपको, दोनों यूज नहीं करना. उसके अलावा जो हमें यूज करना है, इसकी हिंदी होती है इन स्पाइट ऑफ, डिस्पाइट की हिंदी होती है के बावजूद. सो ये हमारा आज के वर्ड्स का वो कलेक्शन था जो आपके इंग्लिश को स्पीड अप करने में आपकी मदद करेंगे. अभी ऐसे बहुत सारे हैं दोस्तों. इट हैज नॉट बीन फिनिश्ड येट. सो कीप वॉचिंग. गुड लक.